अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू CSS इंडियन इनसाइट। आज हम लोग ने बात करनी है खार्क आइलैंड पे। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ये ईरान का एक आइलैंड है और जिसको ट्रंप ने वार्न किया है। और क्यों, क्या कहा है उसने? उसने कहा अगर हमारे साथ बहुत जल्दी आप कोई डील साइन नहीं करते हैं तो हम आपका ये जो आइलैंड है ना, इसे हिट करेंगे। आज हमने बेसिकली क्या देखना है, अगर हम लोग वैसे एक बात करें तो इनका ये जो खार्क आइलैंड है, ठीक है, इसको हमने देखना है कि ये क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ग्लोबल इम्पोर्टेंस क्या है। और इस वॉर में ये वाला आइलैंड हिट हो जाता है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पे क्या आएगा। ठीक है, इम्पैक्ट क्या आएगा, तो और इसकी लोकेशन वगैरह को भी हम देखेंगे। तो एक टोटल हम लोग ना इसका ये जो खार्क आइलैंड है ना, इसका आज हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ से वैसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। उसने कहा है कि अभी जो हमारी टॉक्स हो रही है ना, वो मोर रीज़नेबल रिजीम के साथ हो रही हैं। क्या कहा है ट्रंप ने? कहा है कि जो हमारे पास प्रीवियस रिजीम थी ना ईरान के अंदर, जिसको हमने ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट, वो लोग रीज़नेबल नहीं थे, लेकिन अब जो है प्रेजेंट रिजीम जो है वो थोड़ी हमें क्या लग रही है, रीज़नेबल लग रही है। तेहरान यानी कि ईरान ने ये कहा है कि जो वाशिंगटन के पीस प्रपोजल्स है ना, जिसके अंदर वो कहता है कि ईरान जो है वो टोटली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसे 100% बंद कर दें, वो क्या है, अनरियलिस्टिक है। ठीक है, और भी बाकी सारे पॉइंट्स हैं, बट ये वाला पॉइंट जो है वो कहते हैं कि ये टोटली अनरियलिस्टिक है। हम अपनी सॉवरेनिटी जो है वो कभी भी यूएसए के कहने पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ईरान इसराइल ने की वॉर जो है, ट्रेड मिसाइल जो है वो दोनों इधर उधर हो रहे हैं। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे पे स्ट्राइक्स किए जा रही हैं। उसके बाद ईरानियन पार्लियामेंट ने बिल पास किया है, और क्या मतलब कि उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा है हम जो स्टेट ऑफ हार्मस है ना, उस पर एक टूल प्लान, मतलब कि वहाँ से जो भी जहाज़ गुजरेगा, सपोज़ ये एक वो स्टेट ऑफ हार्मस है, तो यहाँ से एक जहाज़ गुजरेगा तो यहाँ पे से गुजरते वक्त हमें टैक्स पे करेगा। ठीक है, उन्होंने वो टूल लगाने का टूल किया है। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी इन इसराइल, ये ईरान ने हुआ है। ठीक है, उसके बाद इजिप्ट प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, हाँ, उसके बाद ईरान जो है ना, वो ईरान जो है वो ये ईरान ने ये मतलब कि कुवैत की एक डीसैलिनेशन प्लांट। अब डीसैलिनेशन प्लांट क्या होता है, जो वाटर को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, वाटर की नमकियात को अलग करके उसे ड्रिंकेबल बनाते हैं। ठीक है, सैलिनेशन प्लांट पे जो अटैक हुआ है, इसराइल कहते हैं कि वो ईरान ने किया है, और ईरान ने कहा है कि वो हमने नहीं किया, वो इसराइल ने किया है। उसके बाद इजिप्टियन प्रेसिडेंट ने अमेरिकन काउंटर पार्ट को कहा है कि इस जो वॉर हो रही है इसको स्टॉप करने में हमारी हेल्प करें। ठीक है, ये मेन चीज़ें थी। और यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि भाई जल्दी से जल्दी स्टेट ऑफ हार्मस खोल दो, अगर आप लोग नहीं खोलते हो तो हम इसके ये जो आपका ऑयल टर्मिनल है इस पर अटैक करेंगे। ठीक है, और ये वो वगैरह वगैरह एनालिसिस करते हैं जनाब इसका। ठीक है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना, ये यहाँ पे ये हमारे पास सपोज ईरान है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेट ऑफ हार्मस है, और उससे थोड़ा सा आगे जाके ये हमारे पास खार खार खलीफा और रे और गाफ खार्ग आइलैंड है। ठीक है, अब इसकी लोकेशन देखते हैं तो वही पर्शियन गल्फ है। ठीक है, ऑफ टू द कोस्ट ऑफ ईरान, मतलब कि ईरान के साथ इसका कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है, ये आइलैंड है। वैसे उन्होंने कंस्ट्रक्ट ज़रूर किया हुआ है। इसकी पॉपुलेशन 2 से 3 हज़ार लोगों की है, और मतलब 20 से 25 आप ये मान के चलें कॉमनली। ठीक है, कॉमनली यही माना जाता है कि 20 से 25 स्क्वायर किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, ईरान मेन ऑफशोर टर्मिनल। ऑफशोर क्या होता है, वही अभी जो मैं आपको बता रही थी कि इसका कोई ज़मीनी रास्ता जो है ना वो नहीं है ईरान के साथ। ठीक है, इसका जो है वो आइलैंड है, तो डेफिनेटली किस में होगा, समंदर में होगा। उसके बाद इसके अगर की फैक्ट्स देखें इस आइलैंड के बारे में, इंपॉर्टेंट क्या है, होस्ट ईरान लार्जेस्ट ऑफशोर ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज़, कनेक्ट टू द मेन लाइन बाई सब सीज पाइपलाइन, वही पाइपलाइन के थ्रू वो कनेक्ट हुआ हुआ। इस आइलैंड के ऊपर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, स्टोरेज टैंक्स हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, और लोडिंग पोर्ट्स हैं। ठीक है, आल्सो प्रोवाइड नेचुरल गैस टू सॉर्दर्न ईरान, ये उसका हो गया। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल और मज़ीद हम इसकी क्या देखते हैं, वाई इज़ खार्ग आइलैंड इम्पोर्टेंट क्या है, 90% ऑफ द ऑयल। अब आपको पता है कि हर कंट्री की ना एक इकोनॉमी जो होती है, ठीक है, उसके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो उसका मेन फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है उसकी जीडीपी को। ठीक है, अगर हम लोग ये इस आइलैंड की बात करते हैं ना, ठीक है, तो ये आइलैंड जो कह लें कि ये लाइफ लाइन है
ठीक है। लाइफलाइन किसकी, इकोनॉमिक लाइफलाइन है ये किसकी, ईरान की। ठीक है, 90% ऑफ द ईरान ऑयल जो है वो इस इधर से मेजर सोर्स है ईरान के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का, और क्रिटिकल एक्सपोर्ट टर्मिनल है फॉर टैंकर्स इन द पर्शियन गल्फ। अब यहाँ पे ईरान के जहाँ पे ये आइलैंड है ना, वहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो शैलो है, तो बहुत मतलब आराम से मतलब बहुत गहरा समंदर नहीं है उस एरिया में। ठीक है, तो कोई भी ऑयल टैंकर आते हैं, वो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स आते हैं तो वो आराम से आके यहाँ पे रुकते भी हैं और विजिबिलिटी भी उनकी हो जाती है। मतलब इस आइलैंड से छुप छुपा के ना कोई भी टैंकर ऑयल वाला यहाँ से गुजर नहीं सकता, क्योंकि इसकी जियोग्राफी ऐसी है। इसके आसपास की ज़मीन जो है वो बड़ी ऐसी है कि मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा समंदर है तो बड़ा गहरा है तो आपका जो बेड़ी बैरा है वो ज़मीन के अंदर से नीचे से होके गुजर जाए, नहीं, कोई भी जहाज़ यहाँ से गुजरेगा तो इस आइलैंड से, और जो ईरान की जियोग्राफी है वहाँ से काफ़ी विजिबल रहेगा। उसके बाद मज़ीद अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मस उसकी लोकेशन आ गई, ये हमारे पास खार्क आइलैंड की लोकेशन आ गई और ये ईरान के पास आ गया। ठीक है, बस यही था इसके बारे में। अब अगर हम लोग बात करते हैं ना ग्लोबल लाइफलाइन कैसे है ये, ठीक है। अब हमें रिसेंटली मतलब कि जब से ये इसने थ्रेट किया है, ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को भी एक स्टेटमेंट अभी पास की है, बड़ी फेमस सी है कि भाई अपने ऑयल्स जो है वो खुद खरीदो। ठीक है, अब क्यों उसने ये कहा है कि जैसे उसने ये मतलब ये बात की है, अब क्योंकि उसे पता है कि आलमी मंडी के अंदर जो ग्लोबल मार्केट है उसके अंदर ऑयल्स की प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, या पेट्रोल की प्राइस जो है मज़ीद वो बढ़ जाएगी। ऑयल और पेट्रोल महंगा हो जाता है तो हमारी इन्फ्लेशन जो है वो डबल हो जाती है। कैसे इन्फ्लेशन डबल हो जाती है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को हम समझते हैं कि कैसे ऑयल और पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो इन्फ्लेशन और ग्लोबल इन्फ्लेशन में हमें करती है। फॉर एग्जांपल हमारी कोई भी इंडस्ट्री चलती है, ठीक है, तो इंडस्ट्री को रन करने के लिए हमें किसकी चाहिए ज़रूरत होती है, पेट्रोल की ज़रूरत होती है या ऑयल की ज़रूरत होती है रिफाइनरीज़ को रन करने के लिए। ये नहीं होगा, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए की ये इस वॉर की वजह से जो है, यूएसए ईरान के वॉर की वजह से, इसराइल के फैक्टर की वजह से जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, ठीक है, वो स्ट्रेट जो है वो तो टोटली क्लोज हुई है ना, वहाँ से तो ऑयल की या आलमी मंडी में तेल वगैरह पास ही नहीं हो रहा वहाँ से। ठीक है, अब वहाँ से क्या हो रहा है, तो जब तेल नहीं है, ऑयल नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास या पेट्रोल नहीं है तो हमारे पास इंडस्ट्री नहीं रन करेगी। ठीक है, इंडस्ट्री रन नहीं करेगी। जब हमारे पास इंडस्ट्री रन नहीं करेगी तो हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब प्रोडक्शन कम हो रही है लेकिन जो हमारी चीज़ों की डिमांड है वो तो सेम ही जा रही है ना। ठीक है, इंडस्ट्री ना होने की वजह से, ऑयल और पेट्रोल के ना होने की वजह से प्रोडक्शन जो है वो हमारी कम हो रही है, लेकिन हमारी चीज़ों की डिमांड जो है वो सेम जा रही है। तो मतलब हमारा विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी होंगी उनकी प्राइस, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई है, चीज़ें थोड़ी हैं, ठीक है, चीज़ें कम है मार्केट के अंदर और डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो चीज़ों की जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये एक जर्नल है। और इसी तरीके से सारा आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो ट्रेड के अंदर मेजर हम लोग ऑयल और पेट्रोल जो है, जैसे हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमें वो नहीं मिलेगा, तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो रन नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो बड़े बड़े जहाज़, शिप्स वगैरह जो हैं उनको चलाने के लिए जितनी हमारी सारी की सारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, जो चीज़ों को चाहे वो रॉ मटेरियल ही क्यों ना हो, उसको लाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे लाने के लिए हमें रॉ मटेरियल को, हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, और ट्रांसपोर्ट के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, रॉ मटेरियल नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, चीज़ों की सप्लाई जो है वो कम होती जाएगी, डिमांड जो है वो मेनटेन रहेगी, तो हमारी पास चीज़ों की जो इन्फ्लेशन है, प्राइस जो है बेसिकली वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे आपकी हर चीज़ें जो हैं वो क्या होती जाएंगी, महंगी होती जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली है। अगर हमारे पास एक इस फिलहाल स्टेट ऑफ हार्मोस बंद है और उसके बाद अगर ये हमारे पास इस आइलैंड को हिट किया जाता है तो मज़ीद हमारी ग्लोबल मार्केट के अंदर ऑयल की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। हमें पता है, नो डाउट हमें ये आइडिया है कि ईरान के ऊपर सेंक्शंस हैं कि वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ईरान के ऊपर ये सेंक्शंस नहीं है कि वो अपना ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। टू सम एक्सटेंट वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है, जो वो यूरोप को देता है और बाकी सारी एशियन कंट्रीज़ और बाकी कंट्रीज़ को देता है। और यही अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे बात करें ना, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, तो यही ऑयल जो है ये इसके बहुत बड़ा
कह लें कि बैकबोन है किसकी, फॉरेन रिजर्व्स की। ईरान के फॉरेन रिजर्व्स जितने भी हैं ईरान के, वो सारे के सारे इस आइलैंड की वजह से। और अगर ये तबाह हो जाता है तो ईरान की इकॉनमी जो है वो क्रैश कर जाएगी टोटली, ठीक है। जिसकी वजह से ईरान जो है वो शायद, ये तो एज होगा कि ईरान जो है शायद ज़्यादा देर तक जंग ना लड़ सके, लेकिन अगेन ये भी है कि अगर ये इस पर अटैक किया जाता है तो हो सकता है एस्केलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए वॉर की, ठीक है, कि जंग जो है वो एक और नेक्स्ट दर्जे पे चली जाएगी। और फिर वही मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट जो है, ठीक है, वो हमारी जो है वो क्रैश कर जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह की है। तो मीन अभी सबसे बड़ा पॉइंट ये कि अभी तक जो भी हालात हैं, आल्दो ओके 1 मंथ कंप्लीट हो गया इस वॉर को, लेकिन स्टिल ये इतना, हालांकि इसको हिट करना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन ना तो ईरान ने इस पर इसराइल ने अटैक किया है और ना यूएस ने अटैक किया है, क्योंकि इस पे अटैक करने का मुराद ऐसी है कि आप अपनी ग्लोबल मार्केट पे अटैक कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो जो ये यूएसए के जो है ट्रम्प साहब, उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि अगर हमारे साथ इन्होंने कोई पीस डील जो है जल्दी से साइन ना की तो हम इसको हिट करेंगे। तो डेफिनेटली हमारे पास ये है, मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि ग्लोबल मार्केट्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा, ऑयल की जो मार्केट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें क्राइसिस देखने को मिले, ठीक है। और ये सिर्फ ईरान इसराइल में नहीं है, इसके मतलब कि क्योंकि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं और ख़ास तौर पे ऐसे कंट्रीज़ में वॉर लगी हुई है जो हब है ऑयल और पेट्रोल के पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। और ऑयल और पेट्रोल यानी कि ट्रेड, और ट्रेड है तो हमारी सारी प्रोडक्शन, सप्लाई एंड चेन मेंटेन रह रही है, सब कुछ स्टेबल है, ठीक है। ये नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगी और हर चीज़ों की इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमने न्यूज़पेपर का आर्टिकल से सिर्फ उसका मेन आइडिया लिया और उसका हमने एनालिसिस देखा कि वो कैसे कैसे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर वो हो जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, पहली बात तो चांसेस नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो इसके बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो बैड इम्पैक्ट आएंगे ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर, ठीक है जनाब। तो दिस इज़ ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब। और इसी तरह इससे पहले जो हमने कवर किया था ईरान के बारे में ही एक हमने आर्टिकल कवर किया था, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।